आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। और ये हमारा मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है, जो कि है पॉलिनोमियल्स, राइट। तो पॉलिनोमियल्स हमने नाइन्थ में भी देखा था, और नाइन्थ क्लास में हमने पॉलिनोमियल्स में क्या क्या देखा था। हमने देखा था पॉलिनोमियल्स जो कि बेसिकली वन वेरिएबल में थे, उनकी डिग्री के बारे में, उनके मल्टीपल्स, उनके ज़ीरोस, रूट्स भी फाइंड करे थे हमने ज्योमेट्रिकली। अब 10th क्लास की पॉलिनोमियल्स में हम क्या क्या देखेंगे, स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हम डिफ़ाइन कर देते हैं कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। तो पॉलिनोमियल्स, राइट, कैसे डिफ़ाइन करते हैं पॉलिनोमियल्स को। सपोज करते हैं, लेट x बी अ वेरिएबल। x एक वेरिएबल है और n बी अ पॉजिटिव इंटीजर। हमने क्या सपोज किया अभी, x एक वेरिएबल है हमारा और n एक पॉजिटिव इंटीजर है। और ये जो a1 a2 a3 an तक मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट है हमारे, राइट। या फिर कांस्टेंट्स बोल सकते हैं, या फिर हम इसको रियल नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पॉलिनोमियल होने वाला है, दैट इज़ f ऑफ x इज इक्वल्स टू a n x रेज टू द पावर n प्लस a n माइनस वन x रेज टू द पावर n माइनस वन प्लस a वन x प्लस a ज़ीरो। तो इस कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो अभी हमने इसको सिंपली डिफाइन किया है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। बेसिकली फंक्शन है ऑफ x, जिसमें कि हमारा जो a1 a2 a3 ये जो टर्म्स हैं ये कांस्टेंट है या रियल नंबर्स हैं। तो इसको हमने एक सीरीज़ के रूप में लिख लिया है। अभी तो खैर ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा है इसकी डिफ़ाइन देखकर। अब पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। अब इसमें जो मैंने a n x टू द x रेज टू द पावर n लिखा, a n माइनस वन एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन लिखा, या फिर a x a वन x और a ज़ीरो जो लिखा है, ये बेसिकली क्या कहलाते हैं, आर नोन एज द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। ये टर्म्स होते हैं पॉलिनोमियल्स के। और जो ए एन है, ए एन माइनस वन है, ए एन माइनस टू, ऐसे करते करते ए वन और ए ज़ीरो जो हैं बेसिकली क्या हैं, ये एक्स के कोफिशिएंट्स आर देयर कोफिशिएंट्स, राइट। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। जैसे कि पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं p ऑफ x 3x माइनस टू। ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें कि वेरिएबल क्या है हमारा x। ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं q ऑफ y। दूसरा एग्जांपल क्या है हमारा q ऑफ y, जिसमें कि हमारा जो पॉलिनोमियल है दैट इज़ 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4। ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसमें जो हमारा वेरिएबल दैट इज़ y। और एक और ले लेते हैं f ऑफ u 1/2 u क्यूब माइनस 3u स्क्वायर प्लस 2u माइनस 4। अब ये जो पॉलिनोमियल है हमारा, ये भी पॉलिनोमियल है, बट इसमें क्या है, हमारा जो वेरिएबल है दैट इज़ u। तो ये कुछ एग्जांपल्स है पॉलिनोमियल्स के। अभी हम धीरे धीरे करके इन डेफिनेशंस को क्लियर करेंगे कि कोफिशिएंट क्या होता है, टर्म्स क्या होती हैं, और किन किन टाइप के पॉलिनोमियल्स को हम इसमें देखने वाले हैं, राइट।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, अच्छा, तो उससे भी पहले हम ये समझते हैं कि मान लो हमने ये तो पता चल गया कि पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं। अगर हमें ये पता आइडेंटिफाई करना हो कि पॉलिनॉमियल्स किन्हें नहीं बोलते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने ये एक्सप्रेशन लिख दूँ 2x³ -3√x, और एक ये लिख दूँ 1/x² -2x + 5, और एक एग्जांपल और लिख देते हैं 2x³ -3/x + 4। तो अब हम देखते हैं कि क्यों ये पॉलिनॉमियल्स नहीं है। तो सबसे पहले जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं इसके अंदर रूट में x है, राइट। रूट में x का मतलब है x⁻²। अब कहीं पे भी अगर जो वेरिएबल है हमारा वेरिएबल, उसकी पावर अगर फ्रैक्शन में हो जाए, किस में हो जाए, फ्रैक्शन में, दैट इज p/q की फॉर्म में अगर पावर आ जाती है, तो इसका मतलब वो पॉलिनॉमियल नहीं होता है। अभी और ये जो हमारे सेकंड जो एग्जांपल में है, इसमें देखिए जो हमारा एक्सप्रेशन है, सेकंड में जो हमारा एक्सप्रेशन है दैट इज 1/x² + 2x + 5, ये डिनोमिनेटर में है। किस में है ये, डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में है तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो जो पावर है वो सारी क्या हो जाएंगी, नेगेटिव, मतलब x-2 हो जाएगा। तो अगर पावर नेगेटिव भी हो जाती है तो भी वो पॉलिनॉमियल नहीं कहलाता। ऐसे ही इसमें सेम है, इसमें x को ऊपर ले जाओगे तो x⁻⁻1 बन जाएगा, पावर फिर से क्या आ गई, नेगेटिव। इसका मतलब ये भी एक पॉलिनॉमियल नहीं है। तो हमें किस चीज़ का ध्यान देना है कि जो कोफिशिएंट का जो पावर है दैट शुड बी अ होल नंबर। क्या होना चाहिए, वो एक होल नंबर होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सबसे पहले तो वो एक फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और दूसरा नेगेटिव इंटीजर वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब x की जो पावर है वो एक पॉजिटिव होल नंबर होगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सबसे पहला हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल होता क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल है हमारा द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट, द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री term in a polynomial is known as its degree। अब इसको हमने लिख तो दिया है कि द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन अ पॉलिनॉमियल इज नोन एज इट्स डिग्री। अब इसका एग्जांपल देख, मतलब एग्जांपल देख के ज़्यादा क्लियर होगा कि डिग्री किसे कहते हैं। सो लेट्स सपोज हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है दैट इज 3x + 4x³ + 1/2। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जो हमारा वेरिएबल है x है, राइट, तो उसकी जो एक्सपोनेंशियल पावर है उसमें जो मैक्सिमम पावर होगी, मतलब जो मैक्सिमम पावर होगी या मैक्सिमम नंबर ऑफ, मतलब जो एक्सपोनेंट मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, वही हमारी क्या बन जाएगी, डिग्री बन जाएगी, ठीक है। तो किस चीज़ का ध्यान देना है कि जो हमारा पॉलिनॉमियल है उसमें जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर देखनी है। जब उसकी पावर मैक्सिमम होगी तो वो हम उसको डिग्री सपोज करेंगे। तो इसकी डिग्री क्या होगी इस केस में, इसकी डिग्री होगी 3, राइट। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज g(y) = 7y² -3/2y + 8। अब इसमें देखिए हमारा वेरिएबल y है और इसकी जो मैक्सिमम पावर है दैट इज़ 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री हो जाएगी हमारी 2। तो सिंपल था ये, तो डिग्री आइडेंटिफाई करना इज़ नॉट अ बिग डील, राइट। तो डिग्री तो हम पहचान सकते हैं ना। अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं, थर्ड। तो इसमें हमारे पास है सपोज p ऑफ t है t⁻5 + 2/3t³ -4। अब इसके अंदर देखिए जो हमारा t है वेरिएबल, तो इसकी पावर देख लिया आपने, तो आप इसमें खुद बताइए कि इसकी डिग्री क्या है, ठीक है। इसकी डिग्री खुद बता दीजिए, इसकी डिग्री क्या होने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक अलग टाइप के पॉलिनॉमियल की, जो कि हमारा कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। क्या है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनॉमियल किसे कहते हैं, इसको डिफाइन करते हैं सबसे पहले। तो अ पॉलिनॉमियल, एक पॉलिनॉमियल
ऑफ डिग्री 0, मतलब एक पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री क्या है 0, ऑफ डिग्री 0 इज नोन एज, या फिर इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, राइट। इजी था डिफाइन करना। तो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है इसका? एग्जांपल इसका, सपोज मान लो हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है एफ ऑफ एक्स और लिखा है सिंपल 8। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल गायब है। इसका मतलब ये है कि वेरिएबल तो है, 8 के साथ वेरिएबल लिखा हुआ है, लेकिन उसकी जो पावर है दैट इज 0। वेरिएबल की जो पावर है या जो एक्सपोनेंट है वो 0 है, और हमें पता है कि कोई भी अगर नंबर है और उसकी पावर 0 हो जाती है तो आंसर क्या हो जाता है 1, राइट। इसीलिए ये दिख नहीं रहा है यहाँ पर। तो इसको कैसे डिफाइन किया हमने कांस्टेंट पॉलिनॉमियल को? एक पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 0 है इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, राइट। अब अगला देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल के बाद जो नेक्स्ट पॉलिनॉमियल है दैट इज लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल किसे कहते हैं? लीनियर पॉलिनॉमियल हमारे पास सिंपल अगर हम डिफाइन करें इसको, तो जिस भी पॉलिनॉमियल की डिग्री इक्वल्स टू 1 होगी वो हमारा लीनियर होगा पॉलिनॉमियल, राइट। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास है जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x + 3। इसमें देखिए इसकी डिग्री कितनी है? ऊपर कुछ भी नहीं है, पावर मतलब 1 है, राइट। तो इसकी डिग्री भी 1 है, इसका मतलब ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल है। एक और देख लेते हैं एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी देखिए √3t + 8। इसमें देखिए t है, फिर इसकी पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। इसका मतलब ये भी एक लीनियर पॉलिनॉमियल है, ठीक है। अब लीनियर पॉलिनॉमियल जो है मीन्स इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल को। यहाँ पे लीनियर पॉलिनॉमियल के बारे में क्या बताना चाहते हैं कि एक लीनियर पॉलिनॉमियल जो होता है कैन बी एक जो लीनियर पॉलिनॉमियल है, लीनियर पॉलिनॉमियल कैन बी अ मोनोमियल। मोनोमियल भी हो सकता है, मतलब एक टर्म भी हो सकती है इसके अंदर, या फिर बाइनोमियल भी हो सकता है। क्या क्या बोला मैंने? कि एक लीनियर पॉलिनॉमियल मोनोमियल भी हो सकता है और बाइनोमियल भी हो सकता है, ठीक है। और सपोज करते हैं कि हमारे पास एक लीनियर पॉलिनॉमियल है किस फॉर्म में? सपोज करते हैं ये है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, राइट। तो ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में है, तो इसको हम लीनियर पॉलिनॉमियल कह सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान देना है हमें कि यहाँ पर जो a है वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो मतलब अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे हम लीनियर पॉलिनॉमियल को, तो उसको हम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। फिर लीनियर पॉलिनॉमियल के बाद जो नेक्स्ट पॉलिनॉमियल हमारे पास आता है दैट इज नेक्स्ट पॉलिनॉमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कौन से होते हैं? सिंपल, जिसकी डिग्री क्या होती है? इसकी डिग्री होती है 2 के बराबर, मतलब 2 के बराबर जिसकी डिग्री है हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल भी सिंपल है, देखा ही होगा आपने, ये तो पढ़ने भी वाले हम इसी को ही। 2x² + 3x - 5। इसमें देखिए जो हमारा वेरिएबल है इसकी पावर कितनी है? मैक्सिमम 2 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री 2 है। एक और देखिए हमारे पास p ऑफ v सपोज करते हैं, तो हमारे पास है √2v² + 2v + 5। इसमें देखिए फिर से इसकी डिग्री कितनी है? 2 है, ठीक है। तो अगर हमें इसको जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, जनरलाइज फॉर्म में, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ax² + bx + c, ठीक है। ax² + bx + c, जहाँ पे कि a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब इसके पीछे कोफिशिएंट इसका 0 नहीं होना चाहिए, वरना ये क्या बन जाएगा? अगर इसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो एक जीरो पॉलिनॉमियल मतलब जीरो पॉलिनॉमियल लीनियर पॉलिनॉमियल बनेगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान देना है आपको। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसको, और एक और टाइप का पॉलिनॉमियल देखते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप का पॉलिनॉमियल है दैट इज क्यूबिक पॉलिनॉमियल। कौन सा पॉलिनॉमियल है ये? क्यूबिक पॉलिनॉमियल। नाम से समझ गए होंगे कि इसकी डिग्री कितनी होने वाली है। यस, इसकी डिग्री होने वाली है 3। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल जो होता है उसकी डिग्री 3 होती है। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स है, दैट इज एफ ऑफ एक्स सपोज कर लेते हैं कुछ भी 2x³ + 3x² - 4x + 5। अब ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है इसमें अगर ध्यान से देखिएगा तो जो हमारा वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है दैट इज 3। इसका मतलब ये कौन सा पॉलिनॉमियल है? क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल देखे, जिसमें कि हमने लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनॉमियल को थोड़ा सा समझा, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए और चैप्टर के एसेंस में आते हैं कि भाई चैप्टर जो है वो किस पे बेस्ड है। चैप्टर इस बार जो हमारा 10th में होने वाला है पॉलिनॉमियल्स, ये जो है चैप्टर, इसके अंदर जो मेन चीज़ हमें जो पढ़नी है, मेन टर्म्स, सबसे पहली जो मेन टर्म है वो है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। ये हमें समझना है कि ये क्या चीज़ है, मतलब इसे किस तरीके से डिफाइन करेंगे हम ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल को। तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल को डिफाइन करते हैं पहले हम अच्छे से। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या है बेसिकली? ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल अ रियल नंबर है, अ रियल नंबर, सपोज करते हैं अल्फा इज ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। अल्फा एक ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल है, ठीक है, एफ एक्स फंक्शन का। तो इफ़ एंड ओनली इफ जो अल्फा है वो कितना आ जाए, ज़ीरो। मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि बेसिकली ये अल्फ़ा वो वैल्यू है, मतलब जो हम कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 2x² प्लस 3x प्लस 5, मतलब ये एल एक्स की, जो x है हमारा वेरिएबल, ये अल्फ़ा उस x की वैल्यू है, जिसको पुट करने पर ये जो हमारा पॉलिनॉमियल है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, ज़ीरो आएगा, ठीक है। ये होता है हमारा ज़ीरो ऑफ दी पॉलिनॉमियल। जब हम एक लीनियर पॉलिनॉमियल की बात करते हैं, लीनियर पॉलिनॉमियल, जो हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल होता है, अगर हम उस लीनियर पॉलिनॉमियल को ध्यान से देखें तो लीनियर पॉलिनॉमियल को मैंने जनरलाइज फॉर्म में किस फॉर्म में लिखवाया था, ए एक्स प्लस बी, राइट। ये था जनरल फॉर्म लीनियर पॉलिनॉमियल का। तो जब लीनियर पॉलिनॉमियल की बात करते हैं तो लीनियर पॉलिनॉमियल का अगर हमें ज़ीरो फाइंड करना है लीनियर पॉलिनॉमियल के, तो बड़ा सिंपल है। जो हमारे पॉलिनॉमियल है ए एक्स प्लस बी, इसको ज़ीरो के इक्वल रख दीजिए और ए एक्स इक्वल्स टू माइनस बी, तो एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आ गया माइनस बी अपॉन ए। और ये जो एक्स माइनस बी अपॉन ए है, ये और कुछ नहीं है, ये हमारा ज़ीरो है, मतलब अल्फ़ा है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई, माइनस बी बाय ए, राइट, माइनस बी अपॉन ए। तो ये लीनियर पॉलिनॉमियल का हमने ज़ीरो देखा अभी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या समझेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं कि बेसिकली ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है पॉलिनॉमियल्स के लिए, बिकॉज सीबीएसई के अंदर, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पॉलिनॉमियल के ग्राफ भी आते हैं, राइट। कि ग्राफ से हम ज़ीरोस किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, और फिर उसके आगे और कंटिन्यू करेंगे। तो जो नेक्स्ट पार्ट के लिए जो टॉपिक रहेगा, दैट विल बी टू फाइंड, या फिर बेसिकली टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द पॉलिनॉमियल, और उस ग्राफ का यूज़ करते हुए टू फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो ठीक है, यहाँ तक हमने बस बेसिकली पॉलिनॉमियल का एक इंट्रोडक्शन दिया है। पॉलिनॉमियल की हमने डिफ़ाइन यहाँ पे लिखी थी कि पॉलिनॉमियल को किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है, वहाँ पर कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। उसके बाद हमने ज़ीरो पॉलिनॉमियल, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, डिग्री के बारे में बात करी और टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल देख लिए। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, हम ग्राफ देखने जा रहे हैं पॉलिनॉमियल का, और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे हम इस लेक्चर को, ठीक है। थैंक यू।